ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે પાઠ છે 4 કથની ઓર કરની. આ પાઠ છે એ પહેલાં આપણે સમજવાનો છે, ત્યારબાદ તેનું હું તમને ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીને સમજાવીશ ને ત્યારબાદ સાથે અને અભ્યાસ આપણે કરશું. ચલો, કથની ઓર કરની પાઠ છે 4, એમાં ધ્યાન આપો. इकाई 4 कथनी और करनी. बाल दोस्तों, सुप्रभात. कैसे हो? सुप्रभात टीचर। बाल दोस्तों, आपने अस्पतालों, सिनेमा गृहों जैसे सार्वजनिक स्थानों पे लिखा हुआ देखा होगा कि धूम्रपान करना मना है. हाँ टीचर, हमने ऐसी सूचना की पट्टियां लगी हुई देखी हैं. बाल दोस्तों, ऐसी चेतावनियां लिखी होती हैं, तब भी वहां लोग धूम्रपान करते हैं. कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है. दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले लोग स्वयं धूम्रपान करते हैं. तो बाल दोस्तों, आज हम ऐसा ही एक पाठ कथनी और करनी का अंतर बताने वाला कुछ उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं. आप सब ध्यान से सुनना और समझना. बाल दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्यों को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ अलग बनाया है. कई गुणों से उसे संवारा है. उसका उसे अभिमान भी होता है. परंतु स्वयं को गुणों का खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है. कथनी और करनी में अंतर, यानी कि कहना और करना में अंतर के ऐसे कई उदाहरण या बनाव आप देखते होंगे. जैसे कि एक शहर में बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक आदमी को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी. उसकी बात अच्छी थी. वे कहीं से पौधे लाए और गड्ढा खोदकर एक कतार से उन पौधों को रोप दिया. उसके बाद वो पौधों की देखभाल करने लगा. कुछ दिनों के बाद पौधे बड़े हो गए और उस पे फूल खिलने लगे. पार्क फूलों से अच्छा लगने लगा. मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. फूल सबको अच्छे लगते हैं. पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे. यह सोचकर उस आदमी ने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है. सब आते जाते लोग उसको पढ़ते थे और कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था. पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले आदमी को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा. तब वो आदमी अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला कि पूजा के लिए मैं यह फूल तोड़ रहा हूं. देखा बाल दोस्तों, जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, उसे वे स्वयं ही कर रहे थे. इस प्रकार उस आदमी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था. बाल दोस्तों, ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग आपको सुनाता हूं. ऐसा कि बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है. एक बार बस में यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा. उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है. यह कहकर कंडक्टर ने उस आदमी को जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी. थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे. तब एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो बस में लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है.
यह सुनकर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा कि यह सूचना यानी कि वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखा बाल दोस्तों, दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान न करने की सीख देने वाले वो स्वयं धूम्रपान करते हैं। इस तरह कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट होता है। बाल दोस्तों, एक दूसरा प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक दिन रमेश भाई दुकान पर गए। रमेश भाई अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करने लगे ही थे कि सामने दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आएं। रमेश भाई ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। रमेश भाई ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। यह देखकर रमेश भाई ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखा बाल दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। जैसे दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। बाल दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं। बच्चा ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। देखा बाल दोस्तों, इस तरह किराएदार मित्र को अपनी कथनी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। बाल दोस्तों, कथनी और करनी का एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूं। एक मोहन नाम का सज्जन पुरुष था। उसने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, मोहन भाई जल बिजली के बिल भरने के लिए गए। साथ में अपने पोते को भी ले गए। वहां जाकर देखा कि बिल जमा करने वालों की लंबी कतार लगी थी। यह देखकर मोहन भाई कोई उपाय सोचने लगे। मोहन भाई ने कतार में खड़े सभी लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। तब आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा मोहन भाई को दिखाई दिया। मोहन भाई तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये तुम घर पर ही भूल आए। लो, इसको भी जमा कर दो। परिचित व्यक्ति कुछ बोले, उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। यह देखकर मोहन भाई का पोता बोला, दादाजी, लाइन में लगिए ना।
उसकी बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हंसने लगे और मोहन भाई शर्म से खड़े देखते रहे। देखा बाल दोस्तों, मोहन भाई जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। बाल दोस्तों, कहना बहुत आसान लगता है, पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना यानी कि हमने कहा हुआ करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप सब कोशिश करना कि आपकी कथनी और करनी में अंतर न हो, और आप सब ऐसी सोच रखना कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो मुझे अपनी कथनी को करनी में बदलना ही होगा। मतलब कि अपना कहा हुआ को करने में बदलना ही होगा। ऐसी सोच रखकर आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ना। પાઠ 4 છે એ હવે આપણે સમજી લીધો છે। તો તમારે આ પાઠ ઉપરથી રફ નોટમાં તમને જેવું આવડે તેવું આના ઉપરથી તમારે ભાષાંતર છે એ લખવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે બીજા લેક્ચરમાં હું તમને આનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીને તમને સમજાવીશ। ઓકે, બીજા લેક્ચરમાં આપણે મળીએ।